नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, जैसे जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, विपक्षी नेताओं की मति मारी जा रही है। वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कोई मौका नहीं चूक रहे। सनातन धर्म को गाली निकालने की विपक्षी नेताओं की दक्षिण से चली लहर अब बिहार में पहुंच गई है। वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू विरोधी बयानबाजी अब बहुत फीकी पड़ गई है। लालू यादव से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर ने भगवान श्री राम के खिलाफ एक बड़ा बम फोड़ा है, जिसका लालू यादव के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी समर्थन किया है। बल्कि मनोज झा तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके यहां तक कहने लगे कि भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि बकवास है। यानी जो कुछ लालू यादव से मुलाकात करके फतेह बहादुर ने कहा, उस पर लालू यादव की पूरी सहमति है। अब आप सुनिए फतेह बहादुर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भगवान राम और रामायण पूरी तरह काल्पनिक है। अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वह जगह इसलिए राम मंदिर के लिए नहीं दी क्योंकि वहां पहले भगवान श्री राम का मंदिर था। मोदी सरकार अंधविश्वास फैला रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़े बिना कुछ भी बोले जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तथ्यों पर आधारित है। वहां खुदाई की गई, वहां नीचे मंदिर मिला, वह सब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मौजूद है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, जो मुस्लिम युवाओं को हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने के लिए भड़का रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उनकी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएगी। बात यहां उन हिंदुओं की है जो मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने के लिए सनातन हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के सांसदों विधायकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि वे भी हिंदू हैं। इसलिए यह सिर्फ डीएमके और स्टालिन परिवार का एजेंडा नहीं है, बल्कि इंडी अलायंस का एजेंडा है कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए, मुसलमानों के वोट पक्के किए जाए, भारत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया जाए। राम जन्मभूमि मंदिर इंडी अलायंस की हर पार्टी के दिल में तीर की तरह चुभना शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है, इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, एक पार्टी का समारोह बनाया जा रहा है, भगवान राम सभी के हैं। तो दूसरी तरफ भगवान राम के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। जनता दल यू के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि वे भी हिंदू हैं, लेकिन भाजपा राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। लेकिन न्योता तो नीतीश कुमार को भी पहुंच चुका है। सभी विपक्षी दलों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के असर को अभी देखा नहीं है, समझा नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों से 303 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कि हिंदू जनमानस क्या सोचता है। भाजपा को राम जन्मभूमि मंदिर पर राजनीति करने का हक है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा को यह हक है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उसने अपनी 4 सरकारों की कुर्बानी दी है। यह कहना कि राम सिर्फ भाजपा के नहीं है तो आपके हैं, लेकिन आपने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सरकारों की कुर्बानी दी है। राम भक्तों ने बाबरी ढांचा तोड़ा था तो कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार नहीं
बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी बर्खास्त की, विधानसभाएं भंग की। किस कानून के तहत? कौन से लोकतंत्र के तहत? कहां था लोकतंत्र? कांग्रेस का राम जन्मभूमि से विद्वेष तो इसी बात से प्रकट हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 3 कार्यकर्ताओं की 3 दशक बाद, 31 साल बाद गिरफ्तारी की है। यह प्रकट होता है कि राम सबके हैं या नहीं है। यहां से पता चलता है लगभग सारे विपक्षी दल डीएमके और कम्युनिस्टों की विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं, जो धर्म को मानते ही नहीं, नास्तिक हैं। सीताराम येचुरी, उनका सिर्फ नाम सीताराम है, अगर यह कहते हैं कि वह राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जाएंगे तो उस पर भी हमें आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें न्योता दिया ही क्यों? उन्हें न्योता देना ही गलत था। एक तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि न्योता राम भक्तों को ही भेजा गया है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी सीताराम येचुरी को और सीपीआई के महासचिव राजा को न्योता जाता है। किस लिए? वे तो धर्म को मानते ही नहीं, तो वह राम भक्त कहां से हो गए? लेकिन उनकी गोदी में जाकर बैठे उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा जाता। येचुरी और राजा की कब से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा में आस्था होने लगी? यह सवाल तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी पूछा जाना चाहिए। और यह सवाल पूछा जाएगा कि राम भक्तों को ही न्योता भेजा गया है, तो फिर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता क्यों भेजा गया? ये चारों क्या यूपीए सरकार के उस पाप के भागीदारी नहीं है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया बयान देकर के कहा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है? फिर इनको न्योता कैसे गया? ये राम भक्त कैसे हुए? पिछले 3 दशक में देश भी बदल चुका है और हिंदू भी बदल चुका है। हिंदू जाग चुका है। 70 साल तक सोया रहा, 60 साल तक सोया रहा, लेकिन अब वह अच्छी तरह जाग चुका है। 3 दशक और उसके बाद के पिछले 1 दशक, उसको देखिए, हिंदू पूरी तरह बदल चुका है। अब वह 1990 से पहले की तरह सुप्त अवस्था में तो बिल्कुल नहीं है। विपक्षी दल राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब नहीं समझ रहे। यह कार्यक्रम एक आंदोलन में बदल गया है। यह आंदोलन राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से भी बड़ा है और इसका असर चुनाव पर होना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में कलश यात्राएं शुरू करवाकर शीला पूजन से भी बड़ा आंदोलन शुरू करवा दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष 1992 वाली मानसिकता का शिकार है, जब नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम वहां पर फिर से मस्जिद बनाएंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट तक उनके बचाव में नहीं आई थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।